नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चर्चित है अभी, और जिस बात की चर्चा पिछले एक महीने से हो रही है वो मसला है बीपीएससी पेपर लीक का। और आपको पता है इसकी जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कर रही है बिहार की। तो अब यह माना जा रहा है कि बीपीएससी पेपर लीक का जो असली गुरु घंटाल है, मैं गुरु घंटाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो कब्जे में आ गया है। और अभी ईओयू बहुत ही करीब पूछताछ कर रही है। और जो गुरु घंटाल बताया जा रहा है, आपको यह भी पता है कि अब तक 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन गुरु घंटाल के बारे में कहा जा रहा है कि अब यह पकड़ में आया। तो यह गुरु घंटाल एक डीएसपी है और बीएमपी 14 में इन दिनों तैनाती बताई जा रही है। तो डीएसपी साहब से इतनी करीब पूछताछ हो रही है कि ईओयू में जो पूछताछ कर रहे हैं लोग हैं, वे कह रहे हैं देखिए डीएसपी हैं और उनसे पूछताछ करने वाले भी पुलिस अधिकारी हैं। तो कहा जा रहा है डीएसपी साहब सच सच बता दीजिए, नहीं तो ले चलेंगे हैदराबाद, ले चलेंगे झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने। और डीएसपी साहब से इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछिए मत। ये डीएसपी साहब जो हैं, कहा यह जा रहा है कि जो पेपर लीक गिरोह के सदस्य हैं उनके साथ इनका रिश्ता बहुत ही पुराना है। ये बीपीएससी पेपर लीक 67वीं का यह तो अभी का है, लेकिन इनका इतिहास जब खंगाला जा रहा है, जब इनका फोन खंगाला जा रहा है और जानकारियां प्राप्त की जा रही है, तो मालूम हो रहा है कि ये तो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। और बीपीएससी में, एसएससी में इनकी सेटिंग इतनी बड़ी है कि ये तो शादी के पहले कह देते हैं, यदि कोई लड़का तय करना हुआ, कोई रिश्तेदारी तय करनी हुई, तो पहले कह देते हैं कि तुम्हें फला प्राधिकारी बना देंगे, फला बाबू बना देंगे। लेकिन अब ये जाल में फंस गए हैं। डीएसपी हैं। कहा यह जा रहा है कि एसएससी 2012 का जब पेपर लीक हुआ था तब भी इनका नाम आया था, तब ये डीएसपी नहीं बने थे। और जब इनके रिश्तेदारों की सूची निकल रही है तो उसमें इनके डीएसपी बनने के बाद रिश्तेदारों के अधिकारी प्राधिकारी बनने की सूची लंबी है। और अब उनके भी सोर्सेस खंगाले जा रहे हैं, कैसे बन गए, क्या बन गए। देखिए, इतना ही नहीं, इनकी संपत्ति, इनकी परिसंपत्ति, बहुत कुछ, कॉन्टैक्ट, सब कुछ तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पटना के बड़े बड़े होटलों में ये पार्टियां करते रहे हैं, कुछ भी हो, छोटी सी बात हो, दावत करते रहे हैं। एक पेट्रोल पंप की चर्चा हो रही है, कटिहार में पेट्रोल पंप है। कहा जा रहा है कुछ ही महीने पहले उद्घाटन हुआ था और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करने गए थे। तो डीएसपी साहब पर शिकंजा फंस गया है। हमने अभी से कुछ देर पहले ईओयू में बात की थी। ईओयू कह रहे हैं कि पर्याप्त साक्ष्य मिल रहे हैं, डीएसपी साहब बच नहीं सकते हैं। वे पुलिस के तिक्रम को जानते हैं, इसलिए बताने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, लेकिन उस तिक्रम और संकोच को हम तोड़ देंगे। और हमने डीएसपी साहब को साफ साफ कहा है, देखिए ईओयू वाले कह रहे हैं कि यदि आपने नहीं बताया, सच नहीं उगला, तो आपको ले चलेंगे हैदराबाद, आपको सामने करेंगे लाई डिटेक्टर मशीन। आपको पता है लाई डिटेक्टर मशीन जो होती है झूठ पकड़ने की मशीन होती है, और उस मशीन पर आरोपी को, अभियुक्त को लिटाया जाता है। उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं, जो फिर इसके बाद मस्तिष्क तरंगे इस बात को प्रमाणित करती है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो डीएसपी साहब फंसते जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 67th बीपीएससी पेपर लीक का असली गुरु घंटाल अब शिकंजे में आ गया है, क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हैं। जो पेपर लीक कराने वाला गिरोह है या पेपर लीक होने की वजह से जो लाभुक हैं, बेनिफिशियरी है। तो देखिए अब ईओयू इस डीएसपी साहब के साथ अंतिम कार्रवाई क्या करता है, इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजता है या अभी और पूछताछ होती है, यह देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।